नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईश्वर की सच्चाई के विषय में। ईश्वर की सच्चाई क्या है? हालांकि इस विषय में मैंने कुछ एक वीडियो पहले भी बनाए थे, लेकिन आज भी इस बारे में थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, लोग आपस में लड़ते हैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड के नाम पर और उनकी सच्चाई को जाने बिना। आज इसी बारे में ईश्वर हमें बताते हैं। ईश्वर कहते हैं कि मेरा जो रूप है शून्य रूप है। शून्य अर्थात कुछ नहीं। शून्य अर्थात जो चीज़ जहाँ से चली हो वापस जहाँ आ जाए, वो चीज़ शून्य होती है। शून्य अर्थात जिसका कोई छोर या सिरा नहीं। शून्य का मतलब कुछ नहीं होकर भी संपूर्ण होता है। इसी तरह से ईश्वर कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है। ईश्वर अनादि है, अनंत है, अजन्मे है और उसी के माध्यम से समस्त जो है आत्माओं का निर्माण हुआ। ईश्वर ने जो है अपने कुछ रूपों को जन्म दिया, आप कह सकते हैं। उन्होंने एक तरह से एक डिपार्टमेंट बना दिए अपने, जैसे स्वर्ग नरक की अवधारणा हो गई, ईश्वरीय लोक की जो है एक धारणा हो गई। तो उन्होंने एक तरह से अपनी डिपार्टमेंट बना दी है ताकि आसानी रहे कार्य को करने के लिए। और उसके बाद इस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है प्राणी जाति की उत्पत्ति हुई, आत्माओं की उत्पत्ति हुई और प्रत्येक जो है आत्मा जब देह त्यागती है तो अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक को भोगती है। उसके बाद जो है ईश्वरीय लोक को भोगने के बाद उस परमात्मा में, उस परमात्मा में, उस ईश्वर में विलीन हो जाती है। दोस्तों, इतने लोग हैं आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा इत्यादि के नाम पर लड़ते रहते हैं और वो ये नहीं जानते कि क्या लड़ना हमारा सही है। इस तरह से अगर ईश्वर, अल्लाह, गॉड अगर अलग होता तो आज जो है वो आपस में हम इंसानों की तरह लड़ रहे होते। ईश्वर अपने आप को श्रेष्ठ बताते कि मैं श्रेष्ठ हूँ, गॉड अपने आप को बताते, अल्लाह अपने आप को बताते और हम जिस तरह से लड़ते हैं वो ऊपर जो है लड़ रहे होते। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मर जाते हैं, जो मृतक आत्माएं होती है, कभी उनके बारे में सुना है कि आपस में वो लड़ रही है। जो लोग आध्यात्म से जुड़े हैं तो वो आत्माओं में विश्वास करते हैं कि जीवात्माएं होती हैं। चले चाहे कोई जन्म मरण में विश्वास करे ना करे, लेकिन आत्माओं के विषय में सभी जाति धर्म में बताया गया है। तो क्या उन्होंने कभी सुना है कि एक हिंदू की आत्मा मुस्लिम की आत्मा से लड़ रही है, मुस्लिम की आत्मा सिख की आत्मा से लड़ रही है, सिख की जो है क्रिश्चियन की आत्मा से लड़ रही है, क्रिश्चियन की फिर किसी और से लड़ रही है? आत्माएं तो आपस में नहीं लड़ती, क्योंकि मरने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीवात्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि वो सिर्फ एक जीवात्मा है। जाति धर्म वेशभूषा भाषा क्षेत्र इत्यादि तब तक थे जब तक वो अपनी इस भौतिक देह में था और उसको एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत था। उसने सत्य को तो कभी स्वीकारा ही नहीं। बस तो एक जो वर्षों से धारणा बनी आ रही है जाति धर्म की, बस उसी को वो मानता रहा और जो सच था उसको उसने स्वीकारा नहीं और मरने के बाद उसे ज्ञान होता है तो वो फिर किसी को कुछ करने के लायक नहीं रह जाता। सिर्फ अपने दुख में वो रहता है जब तक कि उसे दंड भोगना है, प्रेत योनि का दंड भोगना है, भूत बनने का या जिन बनने का या जो भी इस योनि मिलती है मरने के बाद, वो उसको दंड स्वरूप उसको भोगना होता है। लेकिन वो करने के लायक कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि जब उसको श्रेष्ठ जीवन मिला था, मानव जीवन मिला था, तब उसने सिर्फ लड़ाई झगड़े में, अपने आप को श्रेष्ठ बताने में, दूसरे को नीचा करने में, निंदा करने में बिता दिया। उसके बाद पछतावा करने के लिए करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। जो अच्छी आत्माएं होती हैं, हाँ कुछ एक बुरी आत्माएं होती हैं तो फिर मरने के बाद लोग को सताती हैं, परेशान करती हैं। कुछ एक ऐसी आत्माएं भी होती हैं, लेकिन जातीय धर्म के नाम पे तो फिर भी वो नहीं करती कि ये मुस्लिम की आत्मा मुस्लिम कोई परेशान करेगी या हिंदू कोई परेशान करेगी, ये हिंदू की आत्मा हिंदू की परेशान करेगी या किसी और जातीय धर्म वाले को ही विशेष परेशान करेगी। तो इतना तो उन्हें भी ज्ञान हो जाता है मरने के बाद, चाहे वो कितनी भी वनील आत्माएँ क्यों ना हो, दुष्ट आत्माएँ क्यों ना हो, तो वो सिर्फ वो उन्हें सिर्फ सामने वाले का शरीर दिखाई देता है। वो जाति धर्म के आधार पर उस पर हमला नहीं करती है, वो सिर्फ जो है इंसानी शरीर को आधार मान कर ही उस पर हमला करती है। तो क्यों ना जो मरने के बाद हमें ज्ञान हो रहा है होता है, वो हम जीते जी अगर उस ज्ञान को ग्रहण कर लें तो क्या बुराई है। हम जीते जी अपना उद्धार कर लें तो क्या बुराई है, ताकि मरने के बाद हमें किसी तरह का शोक ना रहे। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि
भले ही आप अपने धर्म में, अपनी जाति में विश्वास करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्व इतिहास के तौर पर भी दूसरे धर्मों की धार्मिक किताबों को पढ़ें, उनसे ज्ञान के तौर पर आप पढ़ सकते हैं, इतिहास के तौर पर पढ़ सकते हैं, विश्व इतिहास के तौर पर पढ़ सकते हैं, मानव इतिहास के तौर पर पढ़ सकते हैं। और निंदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति जो निंदा करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो आपस में एक दूसरे के धर्म जाति की निंदा करते हैं, तो वो ये चीज़ देखें कि जब ये जो महापुरुष आए थे, इन्होंने जो बातें रखी उस ज़माने में, तो देश काल परिस्थितियों को देख रखी उन्होंने। देश काल परिस्थिति को उस समय समाज की क्या स्थिति थी, मानव जाति की क्या स्थिति थी, जीव जाति की क्या स्थिति थी, उसी के अनुसार जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार ही उन्होंने वहाँ पे कुछ सामाजिक नियम बनाए। पुराने नियम जो थे वो कार्य नहीं कर रहे थे, वो कुछ ज़्यादा ही पुराने हो गए थे और समाज को नए बन की ज़रूरत थी। इसलिए एक नए नियम बनाए गए जिसको लोगों ने जो है मानना शुरू किया, समाज सुधार हुए, कल्याण होने लगा लोगों का, तो वो चीज़ फिर आगे बढ़ती चली गई। लेकिन जो नए लोग हैं वो सोचे कि पुरानी चीज़ बिल्कुल गलत है, तो वो बेकार है, और जो पुराने लोग नई चीज़ को अगर अस्वीकार करते हैं, ये भी बेकार है, क्योंकि दोनों ही मान्यताएं अपने अपने हिसाब से सही हैं, और सभी का जो है हमें सम्मान करना चाहिए, और किसी को जो है नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता है। और अगर ऐसे ही करने वाला होता तो आज परमात्मा सबसे पहले लड़ रहा होता, ईश्वर, अल्लाह, गॉड आपस में पहले लड़ रहे होते, प्रत्येक व्यक्तियों की आत्माएं हम इंसानों की तरह लड़ रही होती। हम इंसानों ने क्या करा है कि इंसान में तो भेदभाव है ही है, हमने ईश्वर में भी भेद कर दिया है। अच्छा, मुझे बताएं आप लोग हिंदू लोग मुझे बताएं कि ईश्वर को, भगवान को अरबी फ़ारसी में क्या कहेंगे, जो कि खुदा को अलग मानते हैं, अल्लाह को अलग मानते हैं। क्या मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको अरबी फ़ारसी में बोला जाए कि मुझे भगवान की, ईश्वर की जो है बताएं, ईश्वर का नाम बताएं अरबी फ़ारसी में, तो क्या होगा। मेरा मुस्लिमों से अनुरोध है कि वो ईश्वर जो है उनको अरबी फ़ारसी में क्या कहेंगे, या फिर अल्लाह को हिंदी में क्या कहा जाएगा। और जो क्रिश्चियन है वो मुझे बताएं कि गॉड को अरबी फ़ारसी में क्या कहा जाएगा, हिंदी में क्या कहा जाएगा। और अगर इन सब का मतलब एक ही निकलता है तो फिर वो लड़ाई झगड़े का मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि परमात्मा का, ईश्वर का मतलब तो एक ही है, खुदा का मतलब तो एक ही है। बस नाम अलग हो गए, देश काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि भाषाएं अलग हो गई, वेशभूषा अलग हो गई, तो जो है नाम अलग हो गए। हो सकता है पूजा के तौर तरीके अलग हो गए, क्योंकि जैसे हिंदुओं में हर घर में अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, या एक ही देवी देवताओं को मानते हैं, तो पूजा की विधि अलग हो जाती है। यहाँ तक कि धार्मिक किताब भी हिंदुओं में अलग अलग होती है। किसी के घर में गीता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कहीं रामायण को महत्व दिया जाता है, कहीं दुर्गा सप्तशती को, कहीं जो है शिव पुराण को महत्व दिया जाता है, कहीं विष्णु पुराण को महत्व दिया जाता है। जब हिंदुओं में इतने सारे जो है अलग अलग तरीके हैं, तो विश्व समुदाय में अलग अलग तरीके क्यों नहीं होंगे ईश्वर को प्राप्त करने के। तो फिर हम भेदभाव किस आधार पर करते हैं। हमें कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि ईश्वर में भेदभाव किया जाए। ईश्वर में भेदभाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे इंसान में भेदभाव करते हैं, उसी तरह से हम परमात्मा में भेदभाव करते हैं और आपस में लड़ते हैं, दूसरे के धार्मिक किताबों को नुकसान पहुँचाते हैं, दूसरे के धार्मिक मान्यताओं को नुकसान पहुँचाते हैं, और जो है निंदा करते हैं, खुद को श्रेष्ठ बताते हैं। जबकि अगर आप असली में किसी धर्म से जुड़े हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको हर जगह, हर धर्म में वही नज़र आएगा, हर जीव में वही नज़र आएगा। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? इस बात को आप स्वीकार करें। अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो आपके अंदर से खुद ब खुद सारे भेदभाव ख़त्म हो जाएंगे, और आप जो है एक निखर कर इंसान बनेंगे। जो आपको मरने के बाद ज्ञान होना है, वो आपको जीते जी ज्ञान हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माएँ बनेंगे। आप जिस भी योनि में जाएँ, आप जिस भी लोक में जाएँ, तो आपका वहाँ उद्धार ही होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है
तो सबसे पहले आपको मिल जाए मेरे चैनल पर ज़्यादातर आपको आध्यात्म से संबंधित वीडियो ही मिलेंगे। और ये किसी जाति धर्म संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ये सभी के लिए है जो एक श्रेष्ठ मानव बनना चाहते हैं। उन्हीं सब के लिए मेरा ये चैनल है। इसे किसी धर्म से ना जोड़ा जाए और जो है इंसानियत से इसे जोड़ा जाए। इसका एक ही धर्म है, इंसानियत। तो आप इसे इंसानियत के धर्म से आप जोड़ के इसे देखें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों की जो है बुद्धि थोड़ी खुले, उनके ज्ञान चक्षु थोड़े खुले, और जो है इंसान को इंसान समझा जाए, ना कि उसे जाति धर्म से जोड़े जाए। हम इंसान में भेदभाव कर रहे हैं और परमात्मा में भेदभाव कर रहे हैं। इस चीज़ को जो है ख़त्म करा जाए। परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड सबको एक जो है एक मान लिया जाए, जो कि एक है। उस मान्यता को अपने अंदर उतारा जाए, भेदभाव ख़त्म करा जाए। और ये मेरे इस वीडियो का मकसद है, मेरे चैनल का मकसद है। तो अगर आपको मेरा ये पसंद आया वीडियो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। समय निकाल कर आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।